नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। लतीफ़ खोसा और एतजाज़ अहसन ने, सीनियर कानूनदान है, सीनियर वकील है, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस हवाले से मैं बताऊंगा कि उसमें कितने बड़े बड़े ऐलानात किए गए हैं और कौन कौन से खतरनाक बयान दिए गए हैं सबसे पहले। और इसके बाद अगर हम बात करें नाज़रीन, तो आर्मी चीफ का जो खिताब हुआ है और नदीम मलिक ने उस हवाले से बड़े अहम इंकशाफात कर दिए हैं, वो भी आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा। और अगर आर्मी चीफ ने जो अपने खिताब में बातें की हैं, अगर उन पे अमल कर दिया जाता है तो फिर दो पार्टियां समझ लें कि नून लीग और पीपल्स पार्टी, ये दो पार्टियां तो इस वक्त खत्म होने जा रही हैं। और पीडीएम तकरीबन आपको 90% पीडीएम के जो ओहदेदारान हैं और लोग हैं वो आपको जेलों में नजर आएंगे। तो ये बड़ा अहम खिताब था आर्मी चीफ का। और इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उसने पूरे पाकिस्तान की सियासत का माहौल एक चेंज करके रख दिया है। अब सबसे पहले अगर बात करें तो लतीफ़ खोसा ने नाज़रीन ऐलान जंग कर दिया एक लिहाज से, और उन्होंने कहा है कि अब मुल्क में जो है वो दमादम मस्क अंदर होगा, क्योंकि अब अवाम का सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया है और वकला का सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अहकामात को भी यहाँ पे नहीं माना जा रहा। मोअज़्ज़िज़ जजों के अहकामात को हवा में उड़ाया जा रहा है, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, गैर कानूनी गिरफ्तारियां की जा रही हैं। अब देखें, अगर परवेज इलाही की अगर हम बात कर लें नाज़रीन, तो परवेज इलाही को जो गिरफ्तार किया गया है दोबारा और अटक जेल में डाला गया, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। और इस हवाले से अदालत ने बड़ा फैसला भी दे दिया। उन्होंने कहा कि परवेज इलाही को अटक जेल से बरामद करके जो है उसमें अदालत में पेश करें, और उसको डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को भी बुला लिया है कि आपने 3 MPO के तहत कैसे आप गिरफ्तार कर सकते हैं, जबकि परवेज इलाही का ताल्लुक तो गुजरात से है। तो गुजरात का डिप्टी कमिश्नर को चाहिए था कि गिरफ्तार कर सकते हैं, इस्लामाबाद का डिप्टी कमिश्नर 3 MPO के तहत कैसे गिरफ्तार कर सकता है। तो जज काफी इसके ऊपर गुस्से हुए हैं। तो कानून तो पाकिस्तान में अब नाज़रीन आपको पता है धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन अब हालात कुछ चेंज इसलिए होने जा रहे हैं क्योंकि अब वकला भी मैदान में आ गए हैं और अवाम भी महंगाई की वजह से निकल पड़ी है। चाहे अब आप कह दें कि इमरान खान तो अब जेल में है, पहले वो निकाल लेते थे अवाम को, अब अवाम किसी लीडर के इंतजार किए बगैर खुद जो है वो बाहर निकलने के लिए तैयार हो चुकी है। इसके अलावा अगर बात करें तो इमरान खान के हवाले से लतीफ़ खोसा ने कहा है और एतजाज़ अहसन ने कहा है कि इमरान खान इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम की जंग लड़ रहा है और हम इमरान खान की जंग में उनके हिस्सेदार हैं और हम इमरान खान के डिफेंस में जंग लड़ रहे हैं। लेकिन इमरान खान का साथ इसलिए दे रहे हैं कि इमरान खान पूरी कौम की जंग लड़ रहा है। इस वक्त पूरी कौम को एक हकीकी आज़ादी से, इस घुटन वाले माहौल से हकीकी तौर पर आज़ाद होना होगा, वरना पाकिस्तान के जो हालात हैं आने वाले दिनों में लोगों के पास 1 रुपया भी जेब में नहीं होगा कि वो घर रोटी लेकर जाएं। अब इस वक्त हालात तो नाज़रीन बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो लतीफ़ खोसा को इमरान खान ने, जब इमरान खान से उनकी मुलाकात हुई है जेल में, तो इमरान खान ने लतीफ़ खोसा को एक बड़ी ख़तरनाक बात बताई है। उन्होंने कहा है कि ये लोग मुझे जेल के अंदर ही टपकाना चाहते हैं। इमरान खान के एग्जैक्ट यही वर्ड थे जो लतीफ़ खोसा ने बताए हैं कि वो इमरान खान को जेल के अंदर ही इमरान खान का काम तमाम करना चाहते हैं। और उसके पीछे नाज़रीन कौन सी बड़ी साजिश जो है वो मैं आपको बता दूं कि इमरान खान को कैसे जेल के अंदर बनवाना चाह रहे हैं। अता तारड़ की अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, एक झूठा इमरान खान के ऊपर बयानिया दोबारा बनाने की कोशिश की गई है और किसी मजहबी जनूनी के थ्रू जेल के अंदर ही इमरान खान को किसी कैदी के थ्रू मरवाने का प्रोग्राम बना गया। ये वो बैना तौर पर ज़राए दावा कर रहे हैं और ये लतीफ़ खोसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी ये चीज़ कही है कि इमरान खान ने मुझे खुद बताया कि जेल के अंदर मरवाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो इमरान खान और उसकी टीम ने जो है वो जो वकील किया था, जिस बेस के ऊपर ये इमरान खान को मजहबी किसी शर पसंद के हाथों नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो इमरान खान ने वो वकील का जो फैसला है वो भी वापस ले लिया है। और इमरान खान ने कहा कि हमने इस वजह से वकील नहीं किया था कि वो सुलेमान रुश्दी का वकील था। तो इमरान खान की टीम ने वापस फैसला ले लिया है क्योंकि इनके इरादे पहले से पता चल गए थे। अब मैं आपको बताता हूं कि सबसे अहम खबर कि आर्मी चीफ का खिताब बड़ा अहम था। ताजरों से आर्मी चीफ ने खिताब किया, एक लंबी मुलाकात किया और उनको कॉन्फिडेंस दिया है कि मुल्क के हालात आने वाले दिनों में ठीक हो जाएंगे। और आर्मी चीफ ने कहा है कि करप्शन किसी सूरत अब माफ नहीं की जाएगी। जो भी पाकिस्तान में करप्ट है उनका पैसा निकाला जाएगा, करप्शन के केसेस में उनको अंदर डाला जाएगा और रिकवरी की जाएगी। अगर आर्मी चीफ की इस बात के ऊपर अमल कर दिया जाएगा, और आर्मी चीफ ने कहा है कि अब करप्शन को फौज पकड़ेगी, तो अगर फौज करप्शन को सही मायनों में पकड़ना शुरू हो गई और उन करप्टों को पकड़ना शुरू हो गई, तो नाज़रीन फिर आपको 90% पीडीएम भी जेल के अंदर नजर आएगी। और इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग,
और मौलाना फजल रहमान की पार्टी जिन्होंने अरबों रुपए बनाए अपनी हुकूमतों में, वो तमाम लोग जेल में होंगे। और आप एक अंदाजे के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो गैर कानूनी तौर पर लोगों ने घरों में पैसा छुपाकर, डॉलर छुपाकर रखा हुआ है, पैसे छुपाकर रखे हुए हैं, तो वो 10,000 अरब से भी ज्यादा हैं। तो ये एक मुताद अंदाजा लगाया जा रहा है। तो नाज़रीन आप देखें कि कितना बड़ा, सॉरी 10,000 मैं कह रहा हूँ, 100,000 अरब से 100,000 अरब से भी ज्यादा जो ये बताया जा रहा है कि पैसा पड़ा है। तो देखें कि पाकिस्तान इस वक्त 59,000 अरब जो है पाकिस्तान के ऊपर कर्जा है। तो ये अगर पैसा रिकवर कर लेती है आर्मी तो पाकिस्तान का कर्जा भी उतर सकता है। और इमरान खान भी यही बात करते थे कि अगर हमारी एजेंसियां सीरियस होकर करप्शन के खिलाफ जंग लड़ना शुरू कर दें तो पाकिस्तान 3 से 6 महीने में पाकिस्तान के कर्जे भी उतर सकते हैं और पाकिस्तान दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा भी हो सकता है।